कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चों का स्कूल था, वहाँ पे पेंटिंग एग्जीबिशन देखने जाने का मौका मिला। मैं गया और मैंने पाया कि काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि बच्चों ने पेंटिंग्स बहुत अच्छी बना रखी थी। सबके पेरेंट्स आए थे, बच्चे थे, और हर एक काउंटर पे लोग जो बच्चों ने पेंटिंग बना रखी थी उसकी एनालिसिस कर रहे थे कि किसी ने जैसे कि एक फूलों का गुलदस्ता बना रखा है, किसी ने एक नाव बना रखी थी, और कुछ बच्चों ने उगता हुआ सूरज बना रखा था, कुछ पहाड़ थे। तो हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ कह रही थी। लेकिन एक पेंटिंग ऐसी थी जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी एक्चुअली, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि जाकर देखना चाहिए क्या है। जब मैं वहाँ पे गया तो देखा वहाँ पे सैनिकों की पिक्चर थी। वहाँ एक जो हमारा सीमा का जो बॉर्डर होता है, और वहाँ पे सैनिक थे, वो फाइट करते हुए दिखाए गए थे। किसी एक बच्चे ने बनाया था, उसका नाम खुशी था। और तो वहाँ पे एक जो माहौल था वो काफ़ी देशभक्ति वाला था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था कि कैसे एक सैनिक हमारे देश की सेवा करता है और हमारे देश को सुरक्षित रखता है, और इसी वजह से हम लोग आज अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन उसी भीड़ में एक छोटी बच्ची थी, वो कुछ उदास थी। वो कोने में खड़ी सिर्फ एकटक उस पेंटिंग को देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा प्रगति। तो हमने कहा क्या तुमको प्रगति ये पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही है? क्या नहीं अंकल, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, और अच्छी है क्योंकि इसमें वो सैनिक को दिखाया गया है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी इस वजह से क्योंकि इसको मेरी बेस्ट फ्रेंड खुशी ने बनाया है। तो हमने कहा फिर तुम उदास क्यों? तो कहने कि कहीं ना कहीं मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली वो कहती है कि जो खुशी है उसके पापा स्वयं ही सैनिक है एक्चुअली, रियल लाइफ में भी वो सोल्जर हैं, और जो कि बॉर्डर पे जाके फाइट करते हैं और देशभक्त कहलाते हैं, और सब उसको बहुत प्राउड होता है कि मेरे पापा सैनिक हैं। लेकिन प्रगति कहती है मुझे लगता है क्या मेरे पापा भी देशभक्त हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे तो जाते नहीं हैं, और वो तो सिर्फ कमरे में बैठ के लिखते हैं क्योंकि वो राइटर है। तो मैं इसी वजह से दुखी थी कि खुशी के पापा सैनिक हैं, एंड शी इज़ प्राउड डॉटर कि वो अपने पापा को देशभक्त कह सकती है, लेकिन मैं कभी देशभक्त नहीं कह सकती। मतलब प्रगति कहती है कि मैं अपने पापा को देशभक्त कहूँ तो कैसे कहूँ। मैंने प्रगति से पूछा अच्छा ठीक है, तुम्हारी देशभक्ति क्या होती है? यानी कि वही जो बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं और क्या कहते फाइट करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो मैंने प्रगति से सिंपल से क्वेश्चन पूछा। हमने कहा क्या तुम्हारे पापा इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं? वो कहती हाँ। हमने कहा अच्छा सारी चीज़ हटाओ, अभी कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हैं, और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए जाना कि हम इस वायरस को स्प्रेड से बचाएं, जैसे कि हाथों को धुलना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और जब तक ज़रूरी ना हो घर के बाहर ना जाना, अगर जाना भी तो वापस लौट के आना तो सबसे पहले अपने को फ्रेश करना, सैनिटाइज करना। क्या तुम्हारे पापा ये सब करते हैं? तो कहती हाँ करते हैं। तो मैंने पूछा पता है बेटा क्यों करते हैं? तो कहती हाँ अपने लिए करते हैं, और जना उनको कोई बीमारी ना हो। तो मैंने कहा हाँ, अगर वो ये सब करते हैं तो वो देशभक्त हैं। बेटा देशभक्त होने के लिए बॉर्डर पे जाके लड़ना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, बॉर्डर पे अगर कोई लड़ रहा है, वो उसका जॉब है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, और शायद हम लोग इसीलिए सुरक्षित हैं, वो देशभक्त है। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी घर में बैठ के किताबें लिख रहे हैं और उन किताबों में वो ऐसे संदेश दे रहे हैं, ऐसी कहानियाँ लिख रहे हैं जहाँ पे हम जैसे लोग, तुम जैसे लोग, और ये जो सैनिक हैं, इन जैसे लोग, ये सभी लोग जो कि स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करते हैं। तो मैंने कहा देशभक्त वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, चाहे वो कोरोना जैसी बीमारी को भगाने के लिए आपको अपने स्तर पे आप जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। चाहे आप एक राइटर हो, चाहे आप एक टीचर हो, आप जो अपना काम कर रहे हैं वो जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी समाज की सभी की सेवा कर रहे हैं। अगर इस भाव से आप कोई भी काम करते हैं तो आप देशभक्त हैं। तो एंड में आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देशभक्ति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही ज़रूरी है। बॉर्डर पे जाना भी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बॉर्डर पे जा सकता है तो उसे जाना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ मैं आप सभी लोगों को 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, एंड विशिंग यू ऑल हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंड कीप डूइंग फॉर योर सोसाइटी। आप देशभक्त हैं।